विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 8वीं। हिंदी व्याकरण में आज हम वचन और उसके दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वचन किसे कहते हैं यह जानेंगे। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन में संज्ञा की संख्या अर्थात नंबर का बोध होता है। तो बच्चों, वचन किसे कहते हैं? जब आपको किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ आदि के संख्या के बारे में कि वे एक हैं या अनेक हैं का पता चले तो वह वचन कहलाएगा। वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एकवचन, दूसरा बहुवचन। अब हम वचन के पहले प्रकार अर्थात एकवचन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ आदि का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ की संख्या एक हो अर्थात वे एक सिंगल नंबर में हो तब वह एकवचन होगा। जैसे केला, बच्चा, छाता, बाल्टी आदि। अब हम वचन के दूसरे प्रकार अर्थात बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात बच्चों, जब कोई व्यक्ति, प्राणी या वस्तु या पदार्थ एक से अधिक संख्या में दिया हो तो वह हमारा बहुवचन होता है। जैसे केले, छाते, बच्चे, बूंदे इत्यादि। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले, जब किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में आ का उच्चारण आए तब वहाँ पर आ के स्थान पर ए लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे जूता, जूता के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है तो उसमें ए लगाकर उसका बन गया बहुवचन जूते। तारा, तारा के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है वहाँ पर भी ए लगाकर तारे शब्द बन गया। लड़का शब्द में भी ए लगाकर लड़के बन गया। अब हम दूसरा नियम देखते हैं। जिस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ का उच्चारण हो तो उस जगह पर ए लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कलम शब्द के अंत में अ का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर अ के स्थान पर ए लगाकर उसका बहुवचन रूप बन गया कलमे। बात, बातें, रात, रातें, आँख, आँखें। तो इस तरह से ये सारे शब्दों के अंत में अ आया था और उनकी जगह पर ए लगाकर उनका बहुवचन रूप बदल दिया गया। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ का उच्चारण हो तो उस जगह पर ए लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे कविता, कविता के अंत में आ का उच्चारण हो रहा है तो आ के जगह पर हम लोगों ने ए लगा दिया तब कविता का बहुवचन रूप बदल गया कविताएं। ठीक उसी तरह से लता का बहुवचन लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कन्या, कन्याएं। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। जब किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आए तब वहाँ पर या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा दिया जाता है। जैसे बिंदिया, तो बिंदिया के ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर बिंदिया। चिड़िया, चिड़िया, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। जब किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा आए तब उसका बहुवचन रूप बनाते समय उसमें या जोड़ दिया जाता है। जैसे नीति, अब नीति में त के ऊपर छोटी ई की मात्रा है तो जब हम नीति शब्द का बहुवचन रूप बनाएंगे तो उसमें या जोड़ देंगे तो नीति का बहुवचन बन गया नीतियाँ। गति,
गति में भी त के ऊपर छोटी ई की मात्रा है, तो जब हम इसका बहुवचन रूप बदलेंगे तब उसमें भी या जुड़ गया, जिसकी वजह से वह गति का गतियाँ बहुवचन बन जाएगा। अब अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है, तब उसका बहुवचन रूप बनाते समय सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में बदलना है और फिर उसके बाद में वहाँ पर या लगाना है। जैसे नारी, अब नारी में र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, तो सबसे पहले हम उस पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर उसमें या जोड़ेंगे, तो नारी का बन गया नारियाँ। दूसरा उदाहरण है थाली। थाली में ल के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है, तब जब हम उसका बहुवचन रूप बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा को हम छोटी ई में बदलेंगे और उसके बाद में उसमें या लगाएंगे, तब थाली का भी बहुवचन रूप बदल गया थालियाँ। अब हम अपने अगले नियम पर आते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान होते हैं। जैसे राजा, उसका बहुवचन भी राजा ही होगा। नेता का भी बहुवचन नेता ही होता है। पिता का बहुवचन पिता, चाचा का बहुवचन चाचा, क्षमा का बहुवचन क्षमा, प्रेम का बहुवचन प्रेम ही होगा। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं। जब किसी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटा ऊ की मात्रा आए, तब उसके अंत में ए लगा दिया जाता है और उसका बहुवचन रूप बदला जाता है। जैसे वस्तु, वस्तु में त के ऊपर छोटा ऊ की मात्रा है, तो उसमें ए लगा दिया गया है, जिसके कारण वस्तु का बहुवचन रूप वस्तुएं हो गया है। अब अगर किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर बड़ी ऊ की मात्रा आए, तब उसका बहुवचन रूप बदलते समय सबसे पहले हमें बड़ी ऊ की मात्रा को छोटी ऊ की मात्रा में बदलना है, फिर उसमें ए लगाकर उसका बहुवचन रूप बदलना है। जैसे वधू, वधू में ध के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा है, तो जब उसका हम बहुवचन रूप बनाएंगे तो सबसे पहले ध पर बड़ी ऊ हटाकर उस पर छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे और फिर उसमें ए लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाएंगे, तब वधू का बहुवचन रूप बन जाएगा वधुएं। आशा करती हूँ कि आप सभी को वचन और उसके दो प्रकार अवश्य समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।